राजधानी में युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है और ख़बर ये कि अब एमसीडी के जो सेंटर्स हैं जहां पे वैक्सीन लगाई जा रही है वहां पर उन युवाओं को जो 18 साल से आयु से अधिक हैं अब उन्हें भी वैक्सीन लग सकेगी और इसकी शुरुआत बुधवार से होने जा रही है। हमारे साथ नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश जी मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, क्या कुछ पूरी रूपरेखा है जो आपकी तरफ से बनाई गई है? कितने सेंटर हैं जहां पर ये सुविधा उपलब्ध होगी? देखिए, दिल्ली के अंदर टीकाकरण अभियान इस वर्ष शुरू हो गया था, जो कई चरणों में शुरू हुआ। पहले चरण के अंदर फ्रंट कोरोना वॉरियर्स को सबको टीका लगा। दूसरे चरण के अंदर जो हमारे 45 प्लस लोग हैं उनको टीकाकरण का उनको लाभ मिला। अब तीसरे चरण में जो हमारे 18 साल से ऊपर के आयु के वर्ग के लोग हैं उनको टीकाकरण का लाभ मिल रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर एक घोषणा की कि 2 मई से 1 मई से सभी पूरे देश के अंदर 18 वर्ष आयु के ज़्यादा जो लोग हैं उनको टीका लगेगा। सभी देश में टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने बहुत ही चालाकी से हमारा जो स्टाफ है उस स्टाफ को तो ले लिया, लेकिन हमारे टीका केंद्रों को बंद कर दिया। जहां हमारे 64 टीका केंद्र चल रहे थे और तीनों निगमों की बात करें तो 150 से ज़्यादा टीकाकरण केंद्र चल रहे थे, उनमें बड़े ही सावधानी से उन्होंने उनको बंद कर दिया। 60 से ज़्यादा हमारे टीकाकरण बंद हुए। हमने एलजी साहब से बात करी, मुख्यमंत्री से बात की, उनको पत्र लिखा और अब कल से हमारे लगभग 30 से ज़्यादा जो केंद्र हैं वो शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें 26 के ऑर्डर मिल गए हैं, बाकी के और जल्दी ऑर्डर मिल जाएंगे। 15 टीका केंद्र हमारे नॉर्थ एमसीडी के अंदर है, 11 टीका केंद्र दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अंदर है। कल मैं 4 जगह गया था जहाँ टीका लगना शुरू हो गया था। आज लगभग सभी टीका केंद्र शुरू हो गए। अब 18 वर्ष से जो ज़्यादा आयु वर्ग के लोग हैं उनको भी टीका लगेगा। और कोविड से लड़ाई के अंदर 2 ही ताकत है, 2 ही कवच हैं जो हमें बचा सकते हैं। पहला ये मास्क और कोविड का जो प्रोटोकॉल है, डिस्टेंसिंग रखना, हाथ धोना और सैनिटाइज करना, और दूसरा है हमारा टीका। तो मुझे लगता है देश में 16 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीका लग चुका है। जल्दी बड़ी आबादी को टीका लगेगा और लोग कोविड की लड़ाई को और मजबूत करेंगे। दिल्ली की अगर हम बात करें तो इस वक्त खासी तौर पर ये परेशानी भी सामने आ रही है कि युवाओं को टीका उस तेज़ी के साथ नहीं लग पा रहा। आपको लगता है कि अब क्योंकि एमसीडी के सेंटर्स को भी जोड़ा गया है इसमें तेज़ी आएगी और जल्द से जल्द जो युवा हैं वो उनका टीकाकरण का काम हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल। मैंने तो मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया था, जो टीका केंद्र पहले से चल रहे हैं, जो पहले से ठीक से चल रहे हैं, वहीं पर ही आप 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लिए एक काउंटर अलग से लगवा दो तो लोग आसानी से लगवा लेंगे। लेकिन अगर नए केंद्र भी खोलने हैं तो ये देखो कि कौन सी जगह है जहाँ लोगों को आसानी से टीका लग सकता है। तो हर वार्ड में एक टीका केंद्र खुले, उसके लिए हमने उनसे मांग की है, हमने चिट्ठी लिखी है और टीका केंद्र बढ़े, क्योंकि 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष की आयु वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है देश के अंदर आबादी का जिनको टीका लगना चाहिए। और मुझे लगता है अब नगर निगम भी इस काम के अंदर अपना महत्वपूर्ण रोल अदा पहले से भी कर रहा है और आगे भी करेगा। और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूँगा कि दिल्ली के लिए जितनी भी क्वांटिटी टीके की चाहिए उसको समय पर अगर वो उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे तो समय पे सवाल यही था अगला मेरा कि वैक्सीन की किल्लत भी देखने को मिल रही है और लगातार मुख्यमंत्री ये अपील भी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो समस्या निगम में सामने नहीं आएगी? और अभी तक किस हिसाब से क्वांटिटी मिल पा रही है, कितना आप लोग वैक्सीन लगा पा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली के अंदर ही सारी समस्याएं हैं। पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की समस्या आई, समाधान निकल गया। पूरे देश के अंदर बेड की समस्या आई, लगभग समाधान निकल गया। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की भी समस्या आ गई, बेड की भी समस्या आ गई, वेंटिलेटर की भी समस्या आ गई। दिल्ली जो देश की राजधानी है, जिसकी सरकार 70,000 करोड़ की सरकार है, जो 70,000 करोड़ प्लस का बजट पेश करती है, जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का दावा पेश करती है, लेकिन वो इस कोविड काल के अंदर फेल हो गए, वो कुछ नहीं कर पाए। मुझे लगता है आने वाले समय में जब अगर हम मिल के काम करेंगे तो इस लड़ाई को बेहतर लड़ पाएंगे। अभी हमारे अगर हम टीका केंद्रों की बात करें तो जो 45 वर्ष की आयु से ऊपर के लोग हैं वहाँ हमारा लगभग 2,20,000 लोगों को अब तक टीका लगा चुके हैं। और तीनों निगमों की बात करें तो 6 लाख से ज़्यादा टीकाकरण हमारे। कोई वैक्सीन की किल्लत निगम के सेंटर्स पर आ रही है अभी आप लोगों को? अभी तक तो कोई आई नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर
पीछे से टीके समाप्त हो जाएंगे और दिल्ली सरकार उनकी सप्लाई बंद कर देगी, दिल्ली सरकार समय पे टीके के ऑर्डर को प्लेस नहीं करेगी, दिल्ली सरकार समय पे डिमांड नहीं करेगी और समाप्त होने के बाद कहेगी ख़त्म हो गए, तो ये समस्या का समाधान नहीं है। सरकारों का काम होता है प्रोएक्टिव होकर काम करना, सरकारों का काम होता है समस्या को समझना और पहले से ही उसका निवारण करने के लिए काम करना। अब क्योंकि 18 साल से अधिक युवाओं को भी टीका लगेगा, तो क्या जो संख्या पहले से आपके पास आती थी सेंटर्स पे, क्या उस संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई है या उसी संख्या के अंदर आप 18 वर्ष के आयु को भी लगाएंगे और 45 से अधिक वर्ग के लोगों की भी लगाएंगे? नहीं, दोनों वर्ग के केंद्र अलग अलग हैं। अच्छा। अगर हम 18 वर्ष से ऊपर 44 वर्ष आयु की बात करें तो नॉर्थ उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 15 केंद्र है और अगर हम 45 से प्लस की बात करें तो 40 केंद्र है। अच्छा। तो आज दोनों को मिला करके लगभग 55 केंद्र हमारे टीकाकरण के उत्तरी दिल्ली निगम में चल रहे हैं और तीनों निगमों की बात करें तो 150 से ज़्यादा केंद्र अभी टीकाकरण अभियान में लगे हुए हैं। और नगर निगम के पास एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, डॉक्टर्स है, नर्स है, ANMs है, वो यहाँ दिल्ली के अंदर टीकाकरण कर रही है। दिल्ली सरकार के भी जितने केंद्र चल रहे हैं, चाहे उनके स्कूल में चल रहे हैं, वहाँ भी हमारा स्टाफ जा कर के, चाहे वो डॉक्टर्स है चाहे नर्स हैं, वही टीका लगा रहे, वही दिल्ली सरकार का सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि इस समय सरकार की बात नहीं है, इस समय लोगों को बचाने की बात है। और जब टीम वर्क की बात हो, संकट की बात हो, तो उस समय मेरा तेरा नहीं चलता, हमारा चलता है। तो हम जो काम कर रहे हैं हम की भावना से कर रहे, मैं की भावना से नहीं कर रहे। तो मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि मैं ना करें, हम करें। शुक्रिया। तो ये थे नॉर्थ MCD के मेयर जयप्रकाश और इनका कहना है कि बुधवार से राहत की बात यह है कि अब MCD के सेंटर्स पे भी युवाओं को वैक्सीन लग सकेगी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।